सीमा पर साजिश रचने की तैयारी की है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का एक टॉप मिलिट्री कमांडर बांग्लादेश दौरे पर है और भारत के संवेदनशील चिकन नेक एरिया के करीब इलाकों में जाने की तैयारी कर रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ के बाद पहली बार कोई 4 स्टार जनरल ढाका के दौरे पर है। पाकिस्तान का ये टॉप मिलिट्री कमांडर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा है। पाकिस्तानी सेना के तीनों अंगों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी संभालने वाला शमशाद मिर्जा मुनीर के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर है। जानकारी के मुताबिक 24 अक्टूबर की शाम को पाकिस्तान के 6 सदस्यीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ शमशाद मिर्जा ढाका पहुंचा है और इस दौरे के दौरान शमशाद मिर्जा की मुलाकात बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज जमा सहित दूसरे अन्य सैन्य कमांडर से होनी है। खबर यह भी है कि मिर्जा और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिनिधिमंडल भारत के चिकन नेक का दौरा भी करने जा रहा है। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाकों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ हवाई पट्टियां हैं। इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल अमेरिकी सेना के चीन में जापान के खिलाफ ऑपरेशन में किया गया, लेकिन लंबे समय से ये हवाई पट्टियां बंद है और ऐसे में कई सारे सवाल अब खड़े होने लगे हैं। और आपको बता दें कि यूनुस सरकार के साथ पाक की चिकन नेक वाली जो साजिश है वो अब नजर आ रही है। पाकिस्तान ने अब भारत की पूर्वी सीमा पर साजिश रचने की तैयारी की है। जी हां, पाकिस्तान चिकन नेक एरिया के करीबी इलाकों में जाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश के दौरे पर पाकिस्तान का टॉप मिलिट्री कमांडर शमशाद मिर्जा है। 24 अक्टूबर को पाक के 6 सदस्यीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ शमशाद ढाका पहुंचा है। मुनीर के बाद पाकिस्तान का यह दूसरा सबसे ताकतवर सैन्य कमांडर है। शमशाद मिर्जा बांग्लादेश के सैन्य प्रमुख से मुलाकात करेगा। शमशाद मिर्जा और चिकन नेक का भी दौरा शमशाद मिर्जा कर सकता है। शेख हसीना के पतन के बाद पाक बांग्लादेश से दोस्ती अब बढ़ाने में जुटा हुआ है और शायद उसकी ये एक कवायद है, एक बानगी है और कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि किस तरीके से जो तस्वीरें वो भी सामने आएंगी। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, संजय श्रीवास्तव जी की मौजूदगी है। टीपी त्यागी सर, ये जो मुलाकात है ये मुनीर के बाद दूसरा बड़ा ऑफिसर इस तरीके से जाता है। कहा जा रहा है कि चिकन नेक जो कि काफी सेंसिटिव एरिया है भारत के हिसाब से अगर देखा जाए, वहां पर इनका पहुंचना और वहां पर उनका दौरा करना क्या संदेश देने की कोशिश है? देखिए, मैं इसको 2 हिस्सों में बताऊंगा और उसका कारण तो सबसे पहले ये है कि जब पाकिस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान ने थार शक्ति एक्सरसाइज की है और उसमें भैरव बटालियन और आशी प्लाटून जैसी चीजें और न्यू टेक्नोलॉजी, और फिर ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी है लोंगेवाला के बॉर्डर पर, और डिफेंस मिनिस्टर ने उसको निरीक्षित किया है। और उसके तुरंत बाद ये कहा गया कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन सब की एक जॉइंट एक्सरसाइज होगी। तो ऐसे में पाकिस्तान का बौखला जाना, पाकिस्तान में हलचल मच जाना वो वाजिब है। उसमें हलचल मची तो क्या हुआ? दरअसल में बांग्लादेश के अंदर एक जनरल वकार है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, एक जनरल हसन है। जो जनरल हसन है वो हैं जो कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समर्थित है, यानी कि जमात इस्लामी द्वारा, अंसार उल बंगला द्वारा, जमात हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा, वो उनसे समर्थित है। उनको बांग्लादेश ने भेजा था पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के आईएसआई के और पाकिस्तान आर्मी के लोगों को बुला लाए थे और उन्हें चिकन नेक दिखाया था। अब उन्होंने पुरानी इस बात को समझते हुए जनरल मिर्जा को भेजा और बुलाया बांग्लादेश ने बाकायदा। और जनरल मिर्जा वहां आके वो यूनुस से मिलेंगे, एनएसए से मिलेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ से मिलेंगे। ये तो नॉर्मल बात है, पर कुल 2 पॉइंट के ऊपर चर्चा होगी। पहला तो जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन। जो जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन है ये पिछले 20 साल से बंद पड़ा है। इसको खोला किसने? यूनुस ने। किस लिए? इसलिए कि हमको कुछ फायदा इसमें हो जाए। अब एक अंधा आदमी भी समझ सकता है कि पाकिस्तान उन्हें क्या फायदा पहुंचा सकता है। जी, पाकिस्तान जो खुद पाकिस्तान की आर्मी असलियत में चाइना की, सॉरी, पाकिस्तान के पास तो खुद अपना कुछ पैसा है ही नहीं। वो तो चंदे पे जीने वाला, भीख पे जीने वाला, लोन पे जीने वाला देश इनको जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन को खोलने में क्या मदद कर सकता है? दूसरा, मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन में उनकी जो विजिट है उस विजिट को ऑर्गेनाइज किसने किया?
एएफडी ने, यानी कि आर्म फोर्सेस डिवीजन ने। आर्म फोर्सेस डिवीजन को हेड कौन करता है? वही जनरल हसन जो जो पहले गया था और जिसने अब बुलाया है। और वो ये लगता है कि शायद उनको सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक तक लेके जाएंगे। अब चिकन नेक जो है ये दरअसल में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इससे इनका बॉर्डर लगता है। कम से कम इसकी विड्थ 20 किलोमीटर है और इसकी जो लंबाई है वो करीब 200 किलोमीटर है। सेंसिटिव एरिया है, अगर ये कट जाए तो भारत का नॉर्थ ईस्ट भारत के बाकी मेन भाग से अलग हो जाएगा। तो इस किस्म की प्लानिंग हमेशा होती रही है। लेकिन इस वक्त जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस चिकन नेक के पास दो ऐसे एयरफील्ड है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के खिलाफ अटैक करने के लिए इस्तेमाल किए थे। तब से लेके आज तक वो बंद पड़े हैं। अब उनको डेवलप करने का, पहले तो यूनुस ने कहा कि हम इसको चाइना को देंगे कि चाइना आके उसे डेवलप करे। अब ये पता नहीं वो इसके आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पर हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें इंटरेस्ट ले, क्योंकि मरता क्या ना करता। जब सब तरफ से मुसीबत आ जाती है, यानी कि टीटीपी की तरफ से, पीएलए जी। की तरफ से, तालिबान की तरफ से, पीओके की तरफ से, और अब तो तालिबान ने उनका पानी भी बंद करने का ऐलान किया है, डैम बनाने का ऐलान किया है। ऐसे में फिर आदमी ढूंढता है या देश ढूंढता है कि कोई तो जगह मिले जहां मैं कुछ कर सकूं, लिहाजा वहां उसने ये प्लानिंग की है। अब ये प्लानिंग, उसकी दोनों चीजें मैंने बता दी कि इकोनॉमिक कमीशन बेकार है। जो मिलिट्री में उनकी ये प्लानिंग है चिकन नेक की, वो ये समझ लें कि बांग्लादेश चाहे जितनी डींगे मार ले, चाहे जितना पाकिस्तान को बुला ले, वो तीन तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ है। जी। और जिस रोज इस किस्म की कोई एक्शन हुआ तो फिर उसका पाकिस्तान का 1971 से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। हम्म। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान कोशिश जरूर कर रहा है, ठीक है, उन्हें करने दीजिए। हम्म। हिंदुस्तान चौकन्ना है और हमें उसकी परवाह नहीं है। ठीक है। हमें अच्छा। अगर थोड़ी बहुत पर जी। हमें अगर थोड़ी बहुत परवाह है तो वो आधा फ्रंट जो हिंदुस्तान में है, जो हाँ। हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करता है, हमें उससे तो चिंता है। लेकिन ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, हम वी आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद देम। ठीक है। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो एशिया में बहुत कुछ बदल गया है, खास करके अगर साउथ एशिया की बात की जाए, और ऐसे में पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि पाकिस्तान के संबंध बड़ी तेजी से बदले हैं कई देशों के साथ, चाहे वो अमेरिका के साथ हो या फिर बांग्लादेश के साथ हो। बांग्लादेश में पहुंचकर इस तरह की हरकत करना कहीं ना कहीं, क्या ये जो खाना पूर्ति करने की कोशिश जो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, या फिर पिछले कुछ दिनों में जो सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के अंदर खुद पैदा हुए हैं, क्या उसको खाना पूर्ति करने की कोशिश है ये पाकिस्तान की तरफ से? ये खाना पूर्ति से ज्यादा ये डाइवर्जनरी जो टैक्टिक्स हैं, ये जो ध्यान भटकाने के लिए की जाने वाली कवायदें, अपने घरेलू मोर्चे पर पाकिस्तान हर तरीके से नाकाम साबित हो रहा है, विफल साबित हो रहा है। घरेलू मोर्चे पर चाहे वो आर्थिक स्थिति देख लीजिए तो वो कंगाली की स्थिति में है, सामरिक रूप से बेहद वल्नरेबल है। कभी चाइना उसके टेरिटरी का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, कभी अमेरिका कर रहा है, और राजनीतिक रूप से अस्थिर है। सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल के अंदर बंद है, और जो जमहूरियत है वो सिर्फ दिखावे की जमहूरियत है। इलेक्शंस रिग्ड होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, और आंतरिक रूप से वहां पर एक गृह युद्ध की भी स्थिति खुशबू है वहां।